Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। श्री रामेश्वर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बुद्धमात धाम की जय। शंकर भगवान की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। हर हर चित्सार सर्वस्व श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम राधा कृष्ण शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। इस पवित्र बुद्धमान धाम में भगवान श्री महादेव जी की गोदी में और कार्तिक मास में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। और साधारणतः हमारी सनातन धर्म में देवसायनी एकादशी और देव उठान एकादशी, देवसायनी एकादशी बोलते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को। उस दिन भगवान सोते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, इसलिए उसका नाम है देवसायनी एकादशी। तो जागते कब ना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसको बोलते देव उठान एकादशी। तो ये जो 4 महीना है
आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्र, भाद्र से आश्विन, आश्विन से कार्तिक। ये 4 महीना तक हमारा हिंदू सनातन धर्म में शादी विवाह वगैरह नहीं होता है। शादी का लगन देव उठाने का 10 के बाद खुल जाता है। जब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को भक्त भगवान को सुना देता है तो द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। उस दिन व्यास जी का जन्म है। फिर गुरु सुनाता है कि हम आपको सुनाएंगे, जगाएंगे। तो आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावणे श्रवणम सिस्टम। श्रावण में बहुत कथा होती है, वृंदावन में, अयोध्या में, देवघर में या महाकाल में, जगन्नाथपुर में पूरा श्रावण महीना बोलबम चलता है। तो श्रावण महीना में समुद्र मंथन हुआ था। शिव जी की कथा, राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, और हर जगह में। वृंदावन तो भयंकर भीड़ होता है। तो श्रावण, श्रावणे श्रवणम सिस्टम। कथा सुनते सुनते जब भद्र होता है, भद्र माने कल्याण, भद्र शब्द का कल्याण, इसलिए श्रावण के बाद में भाद्र मास। और भाद्र मास में विशेषतः भगवान की कई अवतार है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष में श्री भगवान कृष्ण का जन्म है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी का जन्म है। शुक्ल पक्ष छठवीं को श्री बलराम जी का जन्म है। भाद्र शुक्ल छठवीं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री वामन भगवान का जन्म है। और राधा की जो 8 सखी है, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, इन सबका जन्म भाद्र मास में है। आश्विन और कार्तिक, तो ये जो कार्तिक मास है, और कार्तिक मास में देवता लोग को जल में निवास करते हैं। और कार्तिक मास में आप लोग आश्विन मास में जैसे श्राद्ध पक्ष है, फिर उसके बाद में नवरात्र आप लोग सब कर चुके हैं। विजयादशमी के दिन भगवान राम रावण को प्राप्त किए। और नवरात्र 4 है। एक आश्विन मास की नवरात्र, फिर चैत्र मास की नवरात्र, फिर आषाढ़ मास की नवरात्र और माघ मास की नवरात्र। ये 4 नवरात्र सबको मालूम है। इसमें 2 गुप्त, जो माघ मास और आषाढ़ मास, और 2 प्रकट है, जो आश्विन मास और चैत्र मास। और इन 4 नवरात्रों में से सबसे मुख्य नवरात्र है आश्विन मास, जो आप लोग कर चुके हैं। और विशेषतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन प्रांत में और गांव में ये मूर्ति बना करके हम लोग इस प्रकार नवरात्र उत्सव करते हैं। और उधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन प्रांत में तो नवरात्र में रामलीला नाटक होता है। और हर गांव मेला मेला होता है। अंतिम रावण को विजय प्राप्त की। फिर शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जिस दिन भगवान श्री महाराज की है। श्रीमद् भागवत में दिया गया है, भगवान पिता रात्रि शरदो फूल मल्लिका
यक्षं रमतुं वनचक्रे योगमाया उपस्थितः। तो भगवान पित्तारात्रि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाता है। उसी तरह भगवान कृष्ण महाराज के थे शरद पूर्णिमा ने अश्विन मास पूर्णिमा, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में धनतेरस, फिर दिवाली। दिवाली में सुबह सुबह गौ माता की प्रकट, कामधेनु गौ माता, और शाम को लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी से पहले दरिद्रा प्रकट हुई, दरिद्र को कोई स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप लोग भी दिवाली के दिन दरिद्र बाहर, लक्ष्मी भीतर करते हैं। जैसी दरिद्र की कथा भागवत में दिया गया है। ये उद्दाल मुनि की पत्नी है। फिर उसके बाद में गो नवरात्र, ये अश्विन मास के जो नवरात्र हैं, दिवाली के बाद फिर अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, और इस प्रकार ये आना नवमी तक ये गो नवरात्र शुरू कहा जाता है। और वृंदावन, मथुरा और छठीगिरा 54 किलोमीटर का परिक्रमा हुआ, इस समय लगता है, बहुत भीड़ होता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास में हम लोग की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये महीना में कथा सुनने का ज्यादा लाभ मिलता है, कार्तिक और माघ से। तो श्रीमद् भागवत में ये भी दिया गया है, हेमंती प्रथम मासी नंदव्रज कुमारिका। कार्तिक मास में आप लोगों को छठ पूजा की। छठ पूजा में हर घर में सब घाट सजा करके केला के खम्बा से, आम के पत्ता से, रोली मूली चावल से, चकुआ नारियल आदि बना करके कद्दू भात खरना आदि सब, फिर डूबता हुआ सूर्य को अर्घ दिए, फिर उगने वाला सूर्य को अर्घ दिए, और घाट में सूर्य भगवान को अर्घ देते। इसी को ये नवरात्र में छठी में एक कथा, ओम नमो भगवते षष्ठी दिव्ये नमः, तो वो अभी सब आप लोग करके आए। और इसी छठी मैया के बारे में देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। तो हेमंत प्रथम मासी, हेमंत ऋतु का प्रथम मास माने कार्तिक मास। एक ऋतु में 2 मास होता है, ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ, वर्षा ऋतु आषाढ़ श्रावण, शरद ऋतु भाद्रव आश्विन, और हेमंत ऋतु कार्तिक और मार्गशीर। तो हेमंत प्रथम मासी माने कार्तिक मास। तो इसी महीना में श्रीमंती ने ब्रजगोपियां भगवान कृष्ण को प्रतीक रूप में पाने के लिए भगवती माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए कार्तिक महीना में वृंदावन में बड़े बड़े यात्रा निकलता है। अभी 84 कोष यात्रा चल रहा है और लाखों संख्या में भीड़ है। कल तो आप लोग कलश यात्रा किए थे, उस टाइम हम वृंदावन में थे। जब आप कलश यात्रा कर रहे थे उस टाइम में वृंदावन में थे। तो ये जो महीना है न इसमें ज्यादा ठंडी है, न ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा वर्षा है। तो 1 महीने के बाद में भयंकर ठंडा पड़ेगा, ओस पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा रास्ता का। तो इससे पहले करेंगे 1-2 महीना पहले तो बारिश होगा, तो गर्मी के टाइम आंधी तूफान होगा, वैशाख ज्येष्ठ मास में तो पूरा पंडाल उड़ा करके फेंक देगा। तो ये जो हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु, ये कथा के लिए अच्छा माना गया है।
और आप लोग कलश यात्रा किए। हमारी वेदों में दिया गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु, जहां पर नारियल न रखे आम का पत्ता, वहीं पर भगवान विष्णु वास करते हैं। कंठे, यहाँ कलश के इस भाग में ध्यान देना, भगवान महादेव रहते हैं। मूले तस्य स्थित ब्रह्मा, कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं। मध्य मातृगण स्मृतः कुखो सप्तसागर वसुंधरा, जो 7 समुद्र हैं, खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र, ये कलश के गर्भ में रहते। सप्तद्वीप, 7 द्वीप हैं, जम्बूद्वीप, कच्छप, सल्मली, क्रोस, कोच, सागर, पुष्कर। ऋग और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भी कलश के भीतर में रहते हैं। और उसकी जल में सप्तगंगा, जो यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जल अश्विनी, इसके जल में रहते हैं। तो ऐसा कलश यहाँ पर आप लोग स्थापन किए हैं। स्कंद पुराण में दिया गया है, जब कन्याएं, बालिकाएं, माताएं या पुरुष लोग कलश लेकर के चलते हैं, जिस गली में जाते हैं, जिस रोड में, जिसके आंगन में, वो आंगन भी पवित्र हो जाता है, वो रोड भी पवित्र हो जाता है। और वो कलश लेने वालों को, वो कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है, उसका सारा पाप समाप्त ही हो जाता है। और श्री मुख्य जजमान और जजमानी श्रीमद् भागवत को सिर पर धारण करते हुए संपूर्ण नगर में परिक्रमा करते हुए यहाँ पर स्थापन किए हैं। तो भागवत ये भगवान के शब्दमय विग्रह है। देखो, भगवान के ध्यान देना, भगवान के 8 प्रकार के मूर्ति है। मूर्ति 8 प्रकार के हैं। एक है पत्थर का, जैसे मंदिर में गणेश जी है, नंदी है, पार्वती मैया है, शिव जी है, ये मूर्ति पत्थर में बना हुआ है। दूसरा है मिट्टी का, मिट्टी का भी मूर्ति बनता है, जैसे विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, तो मिट्टी का मूर्ति बनता है। तीसरा अष्टधातु का, अष्टधातु जैसा हमारे वृंदावन बिहारी जी है, भागवत में विराजमान है गोपाल जी, ये अष्टधातु में बना हुआ है। पीतल हो, चांदी हो, सोने की हो, या सब मिला करके। चौथा है चित्र का, चित्र जैसे भागवत के पीछे सीताराम जी की दरबार, राधा कृष्ण की, या घर में आप चित्रपट
भगवान की टांगिया पूजा किया। और पांचवा लकड़ी का भी मूर्ति बनता है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान, उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, वो पत्थर के नहीं है, वो नीम के लकड़ी के हैं। जब डबल आषाढ़ महीना होगा, 2 आषाढ़ महीना जब पड़ेगा, तो जगन्नाथ भगवान की नया मूर्ति बनता है। तो पुराना जो मूर्ति है, उनका परिवार है, अभी भी है, वो उनको नया जगन्नाथ मूर्ति और पुराना जगन्नाथ मूर्ति दोनों को आमने सामने रखते हैं। वो नीम की लकड़ी में जो बनता है, वो सब प्लानिंग 2-3 महीने से पहले से शुरू हो जाता है। तो पुराना जगन्नाथ की नाभि में एक आत्मा है। पूरा रात्रि 12 बजे पूरा मंदिर को बंद कर दिया जाता है। एक ब्राह्मण पुराना जगन्नाथ के आत्मा को निकाल करके नया जगन्नाथ मूर्ति के भीतर में घुसाएगा। घुसाते समय उसका तेज को झेल नहीं पाता है, वो व्यक्ति मर जाता है जो घुसाता है। फिर पुराना जगन्नाथ मूर्ति गिर जाते हैं, कोई नया जगन्नाथ सिंहासन में स्थापन किया जाता है। फिर उनके जो परिवार है, वो जगन्नाथ जी को धागों पर लेके जाते हैं, राम राम सत्य बोल एक करके तो जगन्नाथ जी को समाधि दिया जाता है। फिर बाल काटते हैं, सूतक बांधते हैं, रोते हैं, भंडार भोज होता है। तो जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है। तो वो नीम के लकड़ी में बनता है। कब बनता है? जब डबल आषाढ़ महीना होगा। जैसे कभी जेठ मास 2 पड़ जाता है, कभी आश्विन मास 2 बार पड़ जाता है, कभी कार्तिक मास 2 बार पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं मल मास, बिहार में बोलते हैं खर मास, परंतु वृंदावन में उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, सबसे अच्छा मास। इधर के लोग खराब मास बोलता है, इसलिए उसको बोलता है खर मास। और उधर के लोग अयोध्या वृंदावन उसको सबसे अच्छा मास बोलता है। पूरा महीना भरी उधर भंडार होता है, कथा होता है, यज्ञ होता है, पूरा महीना भरी परिक्रमा चलता रहता है। और इधर वो महीना में कुछ नहीं करता है, खराब मास खरमास बोलता है। तो उसी डबल मास तक पड़ेगा, आषाढ़ डबल पड़ेगा। 2015 में पड़ा था, इसलिए जगन्नाथ जी का नया शरीर बना। फिर 2033 में पड़ेगा। फिर तो 5वां मूर्ति है लकड़ी का, 6वां बालू का, बालू में भी मूर्ति बनता है। आपको अनुभव नहीं होगा, जैसे आप समुद्री किनारे में जाओ, बम्बे, चेन्नई, केरल, पुरी, कलकत्ता, तो संध्या के समय में वहाँ से मूर्ति बनता है। दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। और ब्राह्मण जब पिंडदान कराते हैं, पुरोहित, वो भी आपके पूर्वजों के बालू में मूर्ति बना करके फिर आवाहन करते, विसर्जन करते हैं। 7वां है मनोमयी, मन में भी मूर्ति बना जाता है, जब मानसिक। अब मन में राधा कृष्ण का, सीताराम का, या शिव पार्वती का, या लक्ष्मी नारायण का मूर्ति बना करके पूजा किया, ऐसे वो एक ही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना है। जो राधा कृष्ण वही सीताराम है, वही शिव पार्वती, वही लक्ष्मी नारायण है, कभी भेदभाव नहीं रखना। और 8वां मूर्ति है शब्दमय। शब्द माने अक्षर, श्लोक, चौपाई। तो शब्दमय मूर्ति क्या है? भागवत, रामायण, गीता। तो भागवत के प्रत्येक पन्ना में भगवान कृष्ण विराजमान है श्लोक रूप में। रामायण के प्रत्येक चौपाई में
भगवान राम ही विराजमान है। श्री व्यास जी लिखे हैं, तेनयं वामयि मूर्तिः, तेनयं वामयि मूर्तिः, साक्षात् वर्तते हरे, श्रवणात् पठनात् दर्शनात् श्रवणात् पापनाशिनी। तेरे वामयि मूर्ति, वाम शब्द का अर्थ है शब्द, अक्षर, श्लोक, चौपाई। तो तेरे वामयि मूर्ति साक्षात वर्तते हरे। तो यहां पर हम लोग श्री जजमानी भगवान की मूर्ति को, श्री कृष्ण को सिर पर मात्र स्थापन किए। अब ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय और 10 अध्याय महात्म्य है। 6 अध्याय पद्म पुराण से आया है और 4 अध्याय स्कंद पुराण से आया है। पद्म पुराण में 55,400 श्लोक है और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। इन दोनों पुराण में भागवत के बारे में दिया गया है। तो वहां से 6 अध्याय, वहां से 4 अध्याय। तो मूल जो भागवत है उसमें 335 अध्याय है और ये 10 अध्याय, तो 335 प्लस 10 इक्वल टू 345 अध्याय की कथा हम लोग इन दिनों में श्रवण करेंगे। इसमें 18,000 श्लोक है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, ये अधिकार लीला है। दूसरा स्कंद 10 अध्याय का, ये साधना लीला है। तीसरा स्कंद 33 अध्याय का, ये स्वर्ग लीला है। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय का, ये विसर्ग लीला है। पांचवा स्कंद 26 अध्याय का, ये स्थान लीला। छठवां स्कंद 19 अध्याय का, ये पोषण लीला। सातवां स्कंद 15 अध्याय का, ये वासना लीला। आठवां स्कंद 24 अध्याय का है, ये मनवंतर लीला। नवम स्कंद भी 24 अध्याय का, ये ईशान कथा लीला। 10वां स्कंद 90 अध्याय का है, ये निरोध लीला। और 11वां स्कंद 31 अध्याय का है, ये मुक्ति लीला। और 12वां स्कंद 13 अध्याय का है, ये अस्त्र लीला। समझ ध्यान। भागवत के 12 स्कंद में 12 प्रकार का लीला है और भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गिनती करो तो ये 12 अक्षर है। तो एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए भगवान वेद व्यास एक एक स्कंद लिखे। भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत नहीं कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। भागवत में हर व्यक्ति नहीं आते हैं, समझिए। जिसको हम लोग जिसको चुन चुन करके
वोट देते हैं, हम लोग जिसको चुन चुन करके वोट देते हैं वो पटना में और दिल्ली में जाके बैठता है, परंतु जिसको स्वयं भगवान चुन चुन करके वोट देते हैं वो भागवत में आकर के बैठते हैं। भगवान के द्वारा चुने हुए व्यक्ति भागवत में आते हैं, सब व्यक्ति नहीं आते हैं। और रामचरितमानस में तो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर, सरमरे भागवत का पंडल यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। और यहाँ पर कौन आएगा? जिसको भगवान वोट देते हैं, जिसको पूरे भगवान कृपा करते हैं। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक राम का कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति का मन भागवत में नहीं लगेगा। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
ही तेरा है। तो आप सब भगवान की कृपा पात्र है, भगवान स्वरूप है। भागवत में बोलने वाला मुख्य नहीं है, मुख्य सुनने वाला। स्वतः ही भगवान है, स्वतः ही राम है, स्वतः ही शिव है, स्वतः ही कृष्ण है, स्वतः ही सीता है, राधा है। तो ओम परमात्मने नमः। अथो प्रथमाध्यायः। श्री सुतोवाच। पहला श्लोक सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवान कृष्ण की ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोलिए। ये महात्मा का पहला श्लोक इसलिए हम पाठ कराए। अब इस श्लोक का अर्थ आप ध्यान देना। सच्चिदानंद रूपाय, सत प्लस चित प्लस आनंद, ये तीनों का संधि है सच्चिदानंद। सत क्या है? जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, वो सत है। पहले हम लोग को नहीं थे, अब जन्म के बाद में आप लोग को आए बुद्धवा में, फिर मरने के बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग को सत्य नहीं है। ये शरीर सत्य नहीं है। अब ये गांव है खारा बुधवा, या ये कुछ 1000-2000 साल पहले यहाँ जंगल होगा, या 2-4 परिवार होगा,
फिर उसके बच्चे होकर की इतना बड़ा गांव हो गया। फिर प्रलय के बाद में नहीं रहेगा। ये सारा ब्रह्मांड भी सत्य नहीं है, इस सृष्टि से पहले नहीं था, अभी है और प्रलय में नष्ट हो जाएगा। तो सत्य का हम आश्रय लेंगे। सत्य कौन है? न केवल भगवान है। हम भगवान को अपना माने और वही हमारा ही। ये संसार कभी किसका साथ दिया नहीं और देगा भी नहीं। संसार का जो संबंध होता है स्वार्थ से होता है। तो अभी सांस हम ले रहे हैं और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जो सांस हम ले रहे हैं, अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। खाना आपका हाथ में है, चलना बोलना देखना ये आपके हाथ में है। तो जो सांस लेना छोड़ना ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। वही से रिमोट दबाएंगे, हम यहीं पे सिल जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। हम लोग सोचते हम बड़े हो रहे हैं, 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल 80 साल के हो गए। नहीं, अब बड़े नहीं हो रहे हैं, अब छोटे हो रहे हैं। आप हर रोज मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। भागवत में क्या गया है? नित्यम सन्निहित मान निकट, सन्निहित शब्द का अर्थ निकट मृत्यु। हम हर क्षण में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हर क्षण में हम मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। कर्तव्य धर्म संग्रह, इसलिए हमारा कर्तव्य है भागवत श्रवण करके धर्म को संग्रह कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। पत्नी पास में है, पत्नी पास में है, साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में, वो भी साथ में नहीं जाएगा। ये घर मकान बिल्डिंग ये भी आपके पास में है, ये भी साथ में नहीं जाएगा। रुपया, ये शरीर, ये देह है जिसको हम खिला रहे पिला रहे, ये देह भी साथ में नहीं जाएगा, यहीं पर जल करके भस्म हो जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप जितना समय भागवत में देंगे यही समय ही आपका साथ नहीं जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना स्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। कुछ लोग का सोचे व्यक्ति जन्म लेता तो कुछ लेके नहीं आता है, मरता तो कुछ लेके नहीं जाता। नहीं, आप जो कथा श्रवण करेंगे भागवत का, आप जो भगवान का भजन करेंगे, तो राम नाम हो, राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, शिव जी का नाम हो, ये भजन और ये सत्संग ये आपका असली पूंजी है, ये आपका असली धन है। खोए न खर्च चोर न लेवे, मीराबाई ने लिखा, ये खोएगा नहीं और खर्च भी नहीं होगा। ये साथ जो आप भागवत से जो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करेंगे, ये खोएगा भी नहीं, खर्च भी नहीं होगा और उसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता। ऐसा संपत्ति है। तो सच्चिदानंद रूपाल सब कुछ सच बोलना है। जो सच बोलता है वो भगवान को सबसे प्रिय है। इसलिए सच बोलो, झूठ मत बोलो और मधुर बोलो। सच भी बोलना है,
मधुर बोलना है माने मीठा बोलना है और कम बोलना है। वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान की बात छोड़ो, तो माता पिता को भी सबसे अच्छा लगता है, पड़ोसी को भी वही व्यक्ति अच्छा लगता है, मोहल्ला में भी वही व्यक्ति अच्छा लगता है। झूठ का अर्थ क्या है? झूठ माने छुपा हुआ सत्य का नाम ही मिथ्या है। छुपा हुआ सत्य का नाम ही झूठ है। झूठ में सत्य दबा हुआ रहता है। तो भागवत का पहला श्लोक में सच्चिदानंद, जहां से आपको सत्य मिला तो समझना भगवान मिले। चिद माने ज्ञान, जहां से आपको ज्ञान मिला समझना भगवान मिले। जहां से आपको आनंद मिला तो समझना भगवान मिले। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द सच्चिदानंद रूपाय। तो हम लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर शब्द का अर्थ है जहां मन द्रवभूत हो, जहां जाने से मन को शांति मिले। मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं और आरती करते हैं। तो चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार, पूरा शरीर में 7 बार घुमाते हैं। तो आरती घी का बत्ती हो या तेल की बत्ती में भगवान की आरती करते हैं। छठ पूजा में भी किए सब। तो आरती का अर्थ क्या है? आरती माने कष्ट और आरती माने दुख। आरती शब्द का अर्थ है कष्ट, दुख, बेचैन, अशांति। तो भक्त जो होता है वो घी के बत्ती के द्वारा, तेल के बत्ती के द्वारा भगवान के कष्ट को, सूर्य भगवान के, शिव जी के, राम जी के, सीताराम जी के, विश्वकर्मा के, गणेश जी के या सरस्वती मैया के दुख को वो उतारता है। वो आरती अपने ऊपर लेकर के वो जल जाती है, पजर जाती है। और वो आरती को जब आपके पास से लाया जाता है तो आप हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं। भाई ऐसे करने का क्या उद्देश्य है? हम सोचते हम लोग बड़े बूढ़े से करते थे, हम ऐसे कर रहे हैं। हे आरती मैया, आप भगवान के कष्टों को अपने ऊपर लेकर के जल जाती है, पजर जाती है। इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो। भक्त भगवान के कष्ट को अपने ऊपर लेता है। ये आरती का उद्देश्य होता है। आरती के पहले शंख फूकते हैं। शंख से 2 प्रकार की ध्वनि निकलता है, एक तारक और एक मारक। कभी शंख मस्तक ऊपर करके फूकना चाहिए, कभी मस्तक झुका करके भी करना चाहिए। समाज में शांति लाना है, समाज में कल्याण हो तो मस्तक ऊपर करके, जैसे महामारी ये कोरोना है तो मस्तक झुका करके, भूकंप है, भूचाल है या युद्ध में लड़ाई चल रहा है ये देश में, तो मस्तक को झुका करके। और आरती के बाद में चरणामृत, भगवान के चरणामृत हम लोग हाथ में लेते हैं। 2 अंगुल को सटा करके, शेष 3 अंगुल को खड़ा करके और कपड़ा रख करके हम लोग चरणामृत लेते हैं। हमारी वेदों में क्या क्या है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम कृत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरणामृत मंदिर में हम हाथ लेकर के चरणामृत, बड़े बड़े मंदिर में तो 1 बार देते हैं, छोटे छोटे मंदिर में 3 बार देते हैं। तो चरणामृत को लेते समय जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। यदि जमीन पर गिरेगा तो 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कम मिलेगा। इसलिए चरणामृत तो जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। नीचे हाथ रखें या कपड़ा रखें
और चरणामृत को ले, पीने के बाद में अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु समझाते, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। काल मृत्यु जैसे आप बूढ़े हो गए, 80-90 साल के हो गए, मर गए, वो हो गया काल मृत्यु। और अकाल मृत्यु क्या है? आप जा रहे मोटरसाइकिल में, एक्सीडेंट हो गया, तो मालूम नहीं था। आप जा रहे, हार्ट अटैक हो गया, गिर गए, मर गए, ये तो सब अकाल मृत्यु है ना। हर रोज भारत में लाखों संख्या में एक्सीडेंट होता है। तो ये अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम, सर्वव्याधि, वो कोरोना हो या डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, भगवान के चरणामृत तुलसी डाल करके आप डेली पीना करो, भगवान का नाम लेकर के, तो सारा रोग नष्ट हो जाएगा। और पुनर्जन्मम न विद्यते, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इसलिए चरणामृत मंदिर में लेना चाहिए। और प्रसाद, प्रसाद किसको बोलते हैं? हम जो भगवान को देते हैं, हम जो मंदिर में देते हैं, हम जो भागवत में देते हैं, चिलोरी हो या हलवा हो, केला हो, उसका नाम है भोग। और मंदिर से या भागवत से, यज्ञ से जो हमको मिलता है, उसका नाम है प्रसाद। समझिए, हम जो मंदिर में देते हैं, भागवत में देते हैं, उसका नाम है भोग। क्यों? उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसको छुपाते हैं, कपड़ा ढकते हैं, पर्दा लगाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया भोग। और भगवान देखते हैं इसमें कितना भाव है, इतना अपना प्यार, अपना करुणा, अपना दया भर कर भेज देते हैं, तो उसका नाम हो गया प्रसाद। प्रसाद बांटते समय में हाथ देख कर बांटना चाहिए, मुंह देख करके नहीं। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होगा, प्रसाद जितना कम होगा, इतना ज्यादा फायदा होगा। प्रसाद आपको मिला, देवघर का हो, वृंदावन का हो, अयोध्या का हो या भागवत का हो, तो आप लेके पत्नी को दो, पति को दो, बच्चों को दो, परिवार वालों को दो। जितना आप उसको बांटेंगे, इतना भगवान ज्यादा खुश होंगे। समझिए, प्रसाद को अकेला खाना नहीं चाहिए। अब कोई सोचेगा भगवान का भोग लगा, नहीं अकेला खाऊंगा तो इसको नहीं दूंगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद को माने अकेला खाएंगे तो दरिद्रता आएगी, और प्रसाद को बांट कर खाएंगे तो आपका धन ही बढ़ता रहेगा। यदि आदमी नहीं है तो चींटी चिंटा को दो या कुत्तों को दो, कुत्ता भी भगवान का रूप है, चींटी चींटा भी भगवान का, उसमें भी भगवान है। पक्षियों को दो, आप वृंदावन में शायद आपको अनुभव नहीं होगा, वृंदावन में पक्षियों का पंगत होता है, चींटी चींटाओं का पंगत, कुत्तों का पंगत, सुगर का पंगत, पंगत माने भंडारा, गैयाओं का भंडारा होता है, फिर बूढ़ी माताओं का भंडारा, विधवा माताओं का भंडारा, फिर साधु संत का भंडारा, फिर आम जनता का भंडारा। हमारी गुरु आश्रम सुदामा कुटी है, जहां पर डेली 5-5 हजार 10-10 हजार आदमी का भोजन बनता है। और आप चींटियों को भी चीनी पवा दिया या गुड़ पवा दिया, यदि आदमी नहीं, आदमी है तो ठीक है, उनको पवा, यदि चींटियों को भी आप गुड़ हो, चीनी हो पवाएंगे तो चींटी का आशीर्वाद आपको राधा कृष्ण से मिला देगा। सर तो सनातन धर्म का एक मंदिर का दर्शन इसी श्लोक में दिया गया है, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। समझिए, जहां से आपको आनंद मिला, जहां से आपको ज्ञान मिला, तो समझना भगवान मिले। जहां से आपको
चिद शब्द का अर्थ ज्ञान, आनंद, और जहां से आपको सत मिला तो समझना मुझे भगवान मिले। स्वामी विद्यार्थी जी लिखे हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। जैसे शीशा, शीशा माने कांच, कांच में आप अपना मुख देखो, दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, नारायण भगवान है, इनका शरीर शीशा जैसा है, श्यामल वर्ण है, परंतु शीशा तो थोड़ा कठोर है। भगवान का शरीर श्यामल वर्ण है और कोमल है। भगवान के शरीर में, देह में आप अपना मुख देख सकते हैं, पेट में, नाभि में, जांघ में, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो रामचरितमानस में दिया गया है वही बात को भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का कारण भगवान है।